मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान को खुश रखे और मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल रखे, अमन और शांति रहे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे। सबसे बड़ी और अहम खबर, और ये ज़रूरी नहीं है कि अहम खबरें पहले पहले हों, एंड पे भी हो सकती हैं। आप पूरा व्लॉग देखना, आपको सारी सूरत हाल जो है उससे बाखबर रखने की कोशिश करूँगा और कर भी रहा हूँ। अच्छा, सबसे जो काबिल मज़म्मत बात है, सबसे पहले मैं वही बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने मार्शल लॉ को वेलकम किया, और ये है, इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी पैगाम दिया। कादर पटेल ने इमरान खान को भी नई एक ऑफ़र की है। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान के लिए रियात का कोटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो चीन के दौरे पर हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कमेटी ने 21 अफराद का डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया है और मज़ीद इंक्वायरी होगी। अब देखना यह है कि लॉन्ग मार्च आगे क्यों नहीं बढ़ता, रेंगता क्यों है। तो असद उमर ने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में क्या इंकशाफ किया, इमरान खान लॉन्ग मार्च से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे तब्दील हुआ, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या ऐलान किए, लॉन्ग मार्च से कौन कौन वापस चला गया, अफवाज पाकिस्तान ने बिलाखिर क्या कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर के फैसले में क्या हुक्म दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में कितने जर्नैलों के नाम हैं, अली अमीन गंडापुर ने राणा सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब दिया, इमरान खान के मुतालबे पर नवाज शरीफ का कौन सा दो टोक जवाब आया, और राणा सनावला ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया है, इमरान खान साहब ने खिताब में किस किस को टारगेट किया है। अब मजीद खबरें जो है उनकी तरफ जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो चीन जा चुके हैं और वहाँ पर वो नए मंसूबों का पर बात होगी, उनके मुआहदे किए जाएंगे, सी पैक के बारे में मजीद पेशरफ्त होगी, और शहबाज गिल का नाम जो है वो भी ECL में डाल दिया गया है ताकि वो बैरून मुल्क ना जा सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई डील करने या इनको कोई रास्ता देने बारे में साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि जिस हद तक अब ये पहुंच चुके हैं, रियात का कोटा इनसे ख़त्म हो चुका है। कादर पटेल साहब ने इमरान खान को ललकारा है और अपनी तकरीर में कहा है कि आप कराची आना चाहते हैं, सिंध में आना चाहते हैं, आप आएँ। तो उन्होंने कहा कि गद्दू अस्पताल में आपका इलाज कराएंगे क्योंकि आपका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो चुका है। अब आसिफ अली जरदारी, उनका कहना है कि इमरान खान मीर जाफर और मीर सादक की बातें करता है, ये नहीं पता होगा कि वहाँ का गवर्नर कौन था। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा बात गर्दिश कर रही है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में मार्शल लॉ को वेलकम किया कि कोई बात नहीं, मार्शल लॉ आता है तो आ जाए। तो तमाम सियासतदानों ने इसे काबिल मज़म्मत करार दिया, और राणा सनावला साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए दावत दी है कि वो आएँ और मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। इमरान खान साहब ने अपने रवाती अंदाज, जो उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने बिलावल भुट्टो और जरदारी पर को तंज की
देसी बाप का वलाती बेटा। बहरहाल ये तो कौम ही फैसला करेगी कि इस किस्म की बातें जो है ये सियासत है या कि इंतशार है। तो नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये असास प्रोग्राम में भी पकड़े जाएंगे जिससे इलेक्शन जीत रहे हैं। ये जो इलेक्शन जीत रहे हैं, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जनरल इलेक्शन में पता चल जाएगा। उनका कहना था कि अभी तो हम मुल्क को बहरान से निकालने पर लगे हुए हैं। फितना मार्च से अवाम ने लातल्की का इजहार कर दिया, बदतमीजी बदतहजीबी की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये बदतहजीबी और बदतमीजी, तहजीबी से बाहर निकले उसके बाद कोई पेशरफ्त हो सकती है। तो राणा सनाउल्लाह का कहना है ये जो जत्था हमला आवर होगा इसे रोका जाना चाहिए, मगर वजीर आज़म की हदायत पर रबड़ बोल्ट और आंसू गैस दिया जाएगा। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि लाशें और खून की बात की है इमरान खान की पॉलिसी के कहने पर। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफात उन्होंने किए थे उनको मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं। बल्कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि फैसल वाडा इमरान खान से नाराज़ नहीं है और ना ही इन्होंने कोई ऐसी बात की है, बल्कि इन्होंने सोचे समझे मंसूबे के साथ मिल बैठकर आपस में मशवरा किया है। ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसल वाडा को टारगेट दिया गया था ताकि हुकूमत को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा किया जा सके और हुकूमत जो है इनसे खौफजदा होकर इनके आगे झुक जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी करते हैं कि एक तरफ से फैसल वाडा और दूसरी तरफ से अली अमीन गंडापुर। फैसल वाडा इंकशाफ करता है और अली अमीन गंडापुरी जो है उसकी तायद करता है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत को खौफजदा करने के लिए इस किस्म की बातें जो अवाम को या मुख्तलिफ लोगों को खौफजदा करने के लिए सोचे समझे मंसूबे के तहत इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और ये अपने इंकशाफात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम पूरा बंदोबस्त करेंगे, हम रोकेंगे, कोई सोचे भी ना कि हम वफाक पर चढ़ाई करने देंगे और ना ही वफाक इतना कमज़ोर है। इसके अलावा इस चीज़ के लिए इमरान खान साहब ये सारे मामलात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हुकूमत मामले को क्लोज करने जा रही है और उस मामले पर जो है वो उसका डी एंड कर रही है जो चंद दिनों तक हो जाएगा। उसमें जो सबसे इमरान खान साहब को परेशानी लाहक है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला है। तो उम्मीद है कि जो ज़राए से पता चल रहा है चंद दिनों के अंदर अंदर ये जो है
ये मामला हल हो जाएगा। और जिस चीज़ से इमरान खान साहब खौफजदा हैं, इमरान खान साहब को जिसके बारे में ये पता है कि वो ब्रीफिंग में नहीं आएंगे, बल्कि वो पहले ही इमरान खान की सारी करतूतों को, हरबों को, उनकी पार्टी के जो उनका मिशन है उससे बखूबी बाखबर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नामों में उनका नाम भी शामिल है, तो वो है आसिफ मुनीर साहब। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर साहब। तो चूँकि उनका भी तो नाम है, तो इमरान खान साहब की तो जान जाती है उनका नाम सुन के, इसीलिए तो ये सारा निज़ाम चल रहा है और सारा वावेला हो रहा है। तो जो सीनियर ट्रेन जर्नल आ रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल कामरान बंगश साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल नमान महमूद साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर साहब है। तो ये शायद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ से मुलाकात करके जब आए तो इन्होंने अपना कोई ना कोई सिस्टम जो बंदोबस्त वो कर लिया है। मतलब इन्होंने किसी नाम पर जो है वो मुत्तफिक हो चुके हैं। इन नामों में से किसका नाम सामने आता है, उसके बाद एयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी तकर्रर किया जाएगा। बाहर कैफ जो इशारे मिल रहे हैं उन इशारों से ही इमरान खान साहब परेशान और खौफजदा हैं, और इसी मामले पर वो हर किस्म के जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि पाक आर्मी है, उनका एक अपना काम है, वो कानून के और आइन के मुताबिक जो भी होना है वो ये है कि उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इस पर उनकी आपस में मुशावरत होगी और जो भी वो मुल्क को कौम के लिए बेहतर समझेंगे उसका फैसला वो कर देंगे। आखिर इमरान खान साहब इतने परेशान हैं, भाई अल्लाह के बंदो, जो वर्दी पहन रहे हैं, जिन्होंने कौम और मुल्क की खिदमत की है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उस काम के लिए दी है, उनमें से कोई जर्नल आएगा ना, किसी का रिश्तेदार तो नहीं आना। तो आखिर रिश्तेदारियां भी उनकी हैं, कोई शक इसी मुल्क में है, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं वो। तो उसके अलावा ये जो आर्मी पर बार बार तनकीद कर रहे हैं, आर्मी को मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है, ये तो दुश्मन मुल्कों को खुश करने के लिए है। इंडिया हमारे ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा, इतने तबसरे और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि बंदा परेशान, और परेशान नहीं है, अंदर से हम जल रहे हैं, अब हमें तकलीफ़ हो रही है। दुश्मन मुल्क हमारी बातों पर हंस रहे हैं, हमें टिचकरे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आपस में बैठकर खुश हो रहे हैं। देखो देखो ये पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है इमरान खान साहब। और यहाँ तक उन लोगों ने कह दिया कि अब हमारी तो ज़रूरत भी नहीं रह गई, अब तो वो खुद ही कर लेंगे। बड़े दुख की बात है। लॉन्ग मार्च से वज़ीर आला पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो चले गए। इमरान खान साहब अब इनको को पूछे कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला पढ़ने के बगैर ही स्टेज पर आकर वो तकरीरें कर देते हैं और बाद में कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे किसी ने दिखाया नहीं है, पता नहीं। फिर वो क्या करते हैं और अदालत भी बड़े आराम से इनकी बातों को मान जाती है। अब वो कहते हैं, उनका कहना था मेरी सीट बहाल हो गई, मैं नाअहल जो है वो नहीं हुआ, इस किस्म की बातें। जबकि नाअहली हाईकोर्ट में भी बाहर रही, सिर्फ हाईकोर्ट ने सीट पर दोबारा इलेक्शन कराने से फिलहाल रोका है। और इस फैसले के बारे में जो इलेक्शन कमिश्नर ने किया है उस पर किसी किस्म का कोई हुक्म इम्तनाई या उसमें रद्दोबदल नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर तो लिया है ना, अब वो दौर तो नहीं है। आपको धरने से उठाने के लिए महफूज रास्ता दिया गया था और एक ऐसा माहौल बन गया था कि आप धरना छोड़कर चले गए थे। अब इस दफ़ा
कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और एंड तक ले जाने के लिए जो है वो सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको जड़ा सप कढ़ना है इन्होंने ऐतकी कढ़ लैन दिओ, ताकि अगर इन महफूज रास्ता दिता तो बाद सानू फिर इन्हें परेशान ही करना है, क्योंकि यदि किसी जबान से उन्हों का कहना सी कि सानू इतमाद ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। अपना वक्त कढ़न लई मिन्नत तरला भी कर लैंदा है, धमकियां भी देंदा है। तो ये इस किस्म की रंगबाजी जड़ी है, इस किस्म की रंगबाजी ये उन्होंने इनकार कर दिता है कि इन्हों को महफूज रास्ता इमरान खान साहब नू दिया जाए। अब फॉरेन फंडिंग केस भी जो है कराची इन्हों बुलाया गया सी, इनको बुलाया गया था कराची में, तो ये वहाँ पे पेश नहीं हुए। तो इसके अलावा मरियम नवाज ने कहा कि ये आज़ादी मार्च नहीं, आवारा मार्च है। अरशद शरीफ वाला केस है, उसमें भी काफ़ी सारी पेशरफ्त हो रही है। वहाँ पर 21 अफराद का जो डाटा है वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, जिनके अरशद शरीफ के साथ राब्ते थे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान सियासी दहशतगर्द है और इसके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हो सकती। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ और सदफ की, ये जो सहाफ़ी यहाँ पर शहीद हुई है लाहौर में, वो इमरान खान साहब के ट्राले के नीचे जो आई थी, इन दोनों के लिए फजल रहमान साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है कि इनकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। और मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि इमरान खान मुशर्रफ की पैदावार है, आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म करेंगे, इमरान खान का कोई लेना देना नहीं। उनका कहना था कि ये जो लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है, इमरान खान के अपने बेटे तो लंदन में बैठे हैं और कौम के जो बेटे हैं वो इसका दिफा करने के लिए क्यों आए। तो मरियम नवाज शरीफ ने भी यही, उनका भी कहना था कि ये जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है 5 दिन से लाहौर में ही फंसा हुआ है, चलती ट्रैफिक से खिताब का सिलसिला शुरू रखा है। तो उन्होंने कहा गुजरांवालियों को कहती हूँ कि घंटा घर में लगी हुई घड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि ये घड़ी चोर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये धमकियां देता है कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे, पता चल जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क है हमारा, ये किस तरफ जा रहा है। इसमें सियासतदान इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो काम एक ड्यूटी मेरी नहीं है, मेरे ज़िम्मे काम ही नहीं है, तो मैं ये क्यों अपनी मशहूरी के लिए आगे बढ़ बढ़ के कोशिश कर रहा हूँ। क्या वजह है? क्या ये लाकानूनियत नहीं है? क्या आपका हक छीनने की मैं कोशिश करूं? मेरा तो जो चीज़ आपकी है या आपके इख्तियार में है वो आपने करनी है, जो मेरी है वो मैंने करनी है। ऐसे ही है ना। अब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, वो एक अलग बात है कि तैनाती नहीं हुई, उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई थी। तो अब बात यह है, उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ वो जो है अब असम्बली में बैठे थे। अब इमरान खान साहब असम्बली को भी खैरबाद कह चुके हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का करतार भी ख़त्म कर चुके हैं। कागजी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो वो मामलात हैं वो इनके ज़िम्मे नहीं है। ये सड़कों की सियासत कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ या कोई भी सरबराह लगाने से पहले मुझे पूछ लो। अब क्यों पूछेंगे? वो जिसका आइन और कानून ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है उसके मुताबिक काम होगा ना। यहाँ को पंचायत तो नहीं लेगी। और ये जो सड़कों पर निकल कर इमरान खान साहब अपना प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे खौफज़दा होकर, अब इमरान खान साहब ये बच्चों वाली जो हरकतें हैं कि सड़क पर आकर पाक फौज और हुकूमत को खौफज़दा करने के लिए ये जो सड़क इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है सड़क पर, इनका ख्याल होगा कि शायद इस तरह हुकूमत जो है वो परेशान हो जाए या पाक आर्मी जो है वो उनसे मशवरा करके अपना नया आर्मी चीफ लगा ले। अब यहाँ तक कि सड़क पर ही घूमते हुए किसी ने पूछा
अब कुछ सियासतदान होगा तो फिर है ना, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने इनकी परवरिश की है, इनको आगे लाए हैं सियासत में, तो उसके बाद जो है ये पैंतरे खेलते खेलते लोगों को मतलब अपनी तरफ से क्योंकि इनकी किसी बात पे यकीन नहीं अब कोई भी कर रहा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुशर्रफ साहब को भी इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया, सबको इस्तेमाल किया है। और ये जिस दौर में ये मांगने का सिस्टम इनका था, जिस दौर में अस्पताल बनाकर ये माल इकट्ठा कर रहे थे, ये उस दौर की बातें हैं। अब उसी अस्पताल की बातें हो रही हैं। भाई कौम से पैसे मांग कर ये बनाया गया है, तो इसमें कौन सा कमाल है? ठीक है, आपने कोशिश की है, लेकिन पैसे जब नहीं होंगे तो कैसे बनेगा? तो बात यह है, इसकी शुरुआत में सबसे पहले आज जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने सबसे पहला चंदा और फंड और चेक दिया था। फिर नवाज शरीफ दौर में ज़मीन दी गई। अब एहसान फरामोश जब मर्जी कह देते हैं कि उसके बाप की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी। भाई सरकारी ज़मीन भी जिसके कंट्रोल में होती है, अगर वो दे दे तो उसकी मेहरबानी है। वो जो चेक दिया था वो तो उनके वालिद ने अपनी जेब से, अपने ही अकाउंट से दिया था, वो तो एहसान किया था। तो मेरा ख्याल है कोई बंदा एहसान करे या नेकी करे तो उसे याद तो रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। सियासत होती रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप सियासत में उस हद तक आगे चले जाएं, इस हद तक बदतमीजी करें, इस हद तक मतलब वो हर कसर तो आपने नहीं छोड़ी, आपकी मर्जी तो थी। अब तो साबित हो गया ना कि आप चाहते थे कि ये तो ख़त्म ही हो जाए, नेस्त तो नाबूद हो जाए, दुनिया से ही ख़त्म हो जाए। इतना जालिम मतलब ठीक है, सियासी मामलात हैं, सियासत मैदान में करनी चाहिए। तो ये चालाकियाँ हैं कि मैदान खाली करके आवाम के साथ राब्ते करके अपना जो भी निज़ाम चलाया। बहरहाल ये तो कौम भी समझदार है और वो लोग भी समझदार हैं जिनके साथ आपने किया था। अब उसका रिएक्शन, उसका जवाब वापसी आ रहा है ना, क्योंकि अब वो इत्मीनान नहीं कर रहे। उन्हें पता चल गया है कि जब इसे ज़रूरत होती है तो ये मिन्नतें तरले पाँव भी पड़ते हैं, और जब इनका वक़्त निकल जाता है उसके बाद ये किसी को लिफ्ट नहीं कराते, या तोता चिशम हो जाते हैं, या बल्कि इंतकाम लेते हैं उनसे, उनको ख़त्म करने की कोशिश, उन्हें मारने की कोशिश कर देते हैं कि नेस्त तो नाबूद हो जाओ। तो उनकी मर्द औरतों को भी माफ़ नहीं करते, यहाँ तक है। क्योंकि अपने तो हिसाब सबको पता है कि अपना ना कोई इधर है और बाकी रह गया। पता नहीं मतलब है कि समझ से बालत आ रहा है कि बच्चों के बगैर, यानी किसी मजबूरी हो कोई, उस वक्त तो लोग अलहदा हो जाते हैं। और होते समझे मतलब वसाइल के होते हुए साथ ना रखना बच्चों के बगैर, यानी वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, चलो अच्छी बात है, वो बीबी खुद ही कर रही है तरबियत। अगर इनसे तरबियत कराएगी तो ये तो हमारी कौम को मतलब जो तरबियत की है उसके बदले वो गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और उनके कोई मतलब नहीं है, उनको तमीज़ ही छोटे बड़े की नहीं है। तो अगर इनके अपने बच्चे भी यहाँ होते तो वो भी यही तरीका सीख लेते। चलो उनकी माँ ने अपने पास रखा हुआ है, वो कम अज़ कम वहाँ की तरबियत कर रही होगी, कुछ छोटे बड़े की कोई तमीज़ तो करते होंगे। हर कैफ इसके अलावा इमरान खान साहब का यूँ महसूस हो रहा है कि मुश्किल दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं, और जिस तरफ ये जा रहे हैं आइन से हटकर अपने मुतालबात के जो है वो पजीरा ही चाहते हैं, हुकूमत वो करने नहीं जा रही। आर्मी चीफ या आर्मी पूरी पाक आर्मी, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो कानून से हटकर कोई किसी की ना वो मदद करेंगे, ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो जिसकी उनको कानून इजाज़त नहीं दे रहा। और कानून में तो फिर एक ही चीज़ है, वो है कि पाक आर्मी जो है वह हुकूमत के साथ खड़ी होगी, और हुकूमत के जो भी पैगामात या जो भी मतलब आर्डर आते हैं उन पर ही अमल होगा।
तो कानून, अगर वहाँ पर कानून पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो फिर भावना नहीं तो मरे ही समझना अपने आप में, क्योंकि उसी दरवाजे से तो ये रिलीफ लेते थे, वहाँ ही इनका ख्याल था कि रिलीफ लेना है, और अभी तक वहाँ उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, और जितने भी हमारे दानश्वर जो है उनकी बातों को सुनकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। बल्कि शेख रशीद साहब भी आस्ता आस्ता आपने देखा साइड पे हो रहे हैं, और इसके अलावा ये जो लॉन्ग मार्च से वापस घरों को जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको होने जा रहा है कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि बहुत से इनके साथ जो, अच्छा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जब पीटीआई ने स्टैंड किया था या बनी थी या इसको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई थी, उसमें आप सारे दोस्तों को ये पता है कि जो इनके अपने नज़रियाती वर्कर थे वो तो बेचारे खुडे लाने लग गए थे, और साइडों से खेप आई थी, साइडों से खेप आई थी, और वो किसी के कहने पर आ रही थी, और पीटीआई का जो असल वर्कर है वो रोता रह गया कि यार ये लोग कहाँ से आ गए हैं, आप मज़े ये करेंगे हुकूमत के। तो मज़े तो उन्होंने किए हैं, और वो अब, क्योंकि वो सिर्फ मज़े करते हैं, किसी की हदायत पर करते रहे, तो अब वो आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं कि वो वापसी के टिकट ले रहे हैं। इसलिए यही तो सबसे बड़ी वजह है कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद से पीछे पीछे रहता है। उसका मतलब है यहीं घूमते फिरते जो है ना, हमारी बात मान ले और हमसे डर जाएं। अब डर वो कैसे जाए, उनका कहना है कि जिस देहात, जिस शहर के नज़दीक होता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। लॉन्ग मार्च में जो है वो तो नज़र आ रहा है, वो आते हैं, शुगल मेला, वो एक तकरीरों वाला जलसों वाला ही सिस्टम इन्होंने शुरू किया। जब लॉन्ग मार्च करेंगे ये कौम आगे बढ़ेगी, भूखे नंगे प्यासे उनको पता होगा, लोग आते हैं, उसमें कुछ तो इनके होते हैं और कुछ वो तमाशा मतलब देखने के लिए आ जाते हैं। ये ना समझें कि ये लोग जो है ये लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद आएंगे। वो हुकूमत का कहना था कि हमें पता है कि ये लोग वहाँ की हद तक, और वहाँ भी कोई इतना बड़ा जो है वो नहीं हो रहा कि जिससे कौम परेशान हो जाए। मरियम नवाज शरीफ ने जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने भी वाज़ा यही पैगाम दिया है कि कोई डील नहीं होने जा रही, ना इससे कोई डील करनी है। अब लोग इससे खौफजदा हैं, सियासतदान इमरान खान की जबान से मतलब चालू है, इसके साथ बैठना कोई गवारा नहीं कर रहा। आसफ अली जरदारी जब उसके इसने बिलावल के मामले में बदजबानी और बद तहजीबी शुरू की थी, तब आसफ अली जरदारी हरकत में आए थे और उसके बेटे ने तकरीर की थी। बिलावल भुट्टो, जिसके नाम डालता है उल्टे सीधे और तज़हीक अमेज जिसका नाम लेता है, उसी बिलावल भुट्टो ने स्टेज पे खड़े होकर यह कहा था कि मैं जब चाहूं लात मारूं और तेरी हुकूमत को ख़त्म कर दूं। बात यह है, बाप ने बेटे की जलसे में कही हुई बात को पानी दिया और उसके बाद वही लात मारी उन्होंने और हुकूमत चली गई। तो बात यह है, असल में गरूर की वो हद को छू रहे थे हुकूमत के दौरान इमरान खान साहब कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे थे, और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। वो जो बद तहजीबी थी, आपकी जबान से भी इमरान खान साहब किसी की इज्जत महफूज नहीं है। आप औरतों के लिए भी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, आप मर्दों के लिए भी गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, और तज़हीक अमेज। फिर आपके पाए का कादर पटेल साहब कभी कभी आते हैं ना, वो फिर बात करते हैं, बाकियों को तो बात मतलब उस हद तक जा ही नहीं सकते। तो कुछ हैं इनके पास भी सियासतदान हैं जो आपका जवाब देने के मतलब अहलियत रखते हैं। आपको ही नुकसान हुआ है, गलत किस्म के बयानी हैं
और दिल को तसल्ली देने वाले या अपने यूथी कौम यूथ को तसल्ली देने के लिए, पाँव पे खड़ा रखने के लिए आपने वो हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ उसकी भी गलत तशरीह की है। तो गलत तशरीह इसलिए है कि आप नाअहल हो चुके हैं, आपको नाअहल कर दिया गया अदालत की तरफ से। आप अपील में गए थे, उन्होंने नाअहली को बाहर रखा है, सिर्फ आपकी उस सीट पर इलेक्शन कराने को रोका है जो आपकी आबाई सीट है कि ठीक है अभी उस पर इलेक्शन न करो। तो इसके अलावा यही तो बात है, आप सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के माहिर हैं। आपके यही तो आपका कुलिया है, आप यही तो इसी ट्रेनिंग पर तो आप कौम यूथ को साथ लेकर आगे चल रहे हैं जो है। क्योंकि बयानिए में लोग जो है वो कारकर्दगियाँ बताते हैं। आप आए दिन पंडो पंडार के ना गुपार, एक मुक्की चुके दूजी तैयार, वो बच्चे खेला करते थे, ऐसे मुक्कियाँ सिर पे रखते थे, वही काम है आपका। आप एक बयानिया लेके चलते हैं इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो बयानिया दम तोड़ जाता है, फिर चंद दिन के बाद फिर नया बयानिया खड़ा हो जाता है, कभी अमेरिका मुखालफ, कभी साइफर, कभी इनके बारे में। जब ये सारे दम तोड़ गए तो आपको अरशद शरीफ का बयानिया मिल गया। अरशद शरीफ साहब अल्लाह पाक उनको मगफरत अता फरमाए, इधर उनकी हलाकत का, उनकी शहादत का ऐलान हुआ, इधर लॉन्ग मार्च की इब्तदा हुई और उसके बाद लाहौर के गिर्द घूमते घूमते एक और जान आपके ट्राले ने, या जिस तरह भी है वो तो कोई इंक्वायरी करेगा पता चलेगा, जो भी हुआ है वो एक जान जाया हो गई। आपकी सियासत, अल्लाह दे बंदिओ को काले बकरे ला के सिर सदका दिओ, और कुकड़ियां साड़न नाल कोई काम नहीं चलता पिया, हुण सिर सदका दिओ अपना, कि आखिर ये कोई क्या बात है। तो एक दिन रिपोर्टर जी आती है सदफ, और अगले ही दिन सहाफ़ियों पर पुलिस का तशद्दुद, वो सामने आ गए कि पुलिस वाले जो है वो सहाफ़त फतह कर रहे हैं सहाफ़ियों को। और यानी जब कहते हो लोगों को मशवरा देते हो ये हमारे टैक्स पे है, तो जब ये सहाफ़ियों के मार रहे थे आपके जलसे के साथ, उस वक्त इनको नहीं बताया कि तुम किसके टैक्स पर पढ़ रहे हो, ये जिनको मार रहे हो डाकू हैं, चोर है, क्या है, ये सहाफ़ी हैं, सहाफ़त करने आए हैं, और आप ही को कवरेज देने आए थे। अगर नहीं आते तो आप वावेला करते, रोते हो और इन पर इल्ज़ाम लगाते हो कि ये लिफाफे लेते हैं। अगर वो कवरेज के लिए आए हैं तो यहाँ मतलब उनका कोई इंतज़ाम नहीं, कोई ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई पुलिस से जूते खा रहा है। ये है आपकी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको परवाह ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। आप तो वो हैं, जब आपको कह दिया जाए कि फलां सहाफ़ी को मार पड़ी है इस्लामाबाद में, वो जब सहाफ़ियों के खिलाफ आपकी हुकूमत में होता रहा है, तो आपने इंटरव्यू में कह दिया था मुझे तो पता ही नहीं। हामिद मीर साहब को आपने कहा था मुझे तो नहीं पता, क्या ये भी हुआ है? तो बात यह है, आज आपके पास कुछ नहीं, आप एक यानी कह लो वो ट्राला जो बनाया हुआ है, आप इस वक्त उसके सिर्फ इंचार्ज हैं। तो आपको ये नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है मेरे जलसे में। तो जब आप हुक्मरान थे, वजीर आज़म थे, तब पूरी रियासत आपके कंट्रोल में थी, तो तब आपकी नाक के नीचे सहाफ़ियों को मार पड़ रही है और आप कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं। सियासत करें, आप सियासत करें, ठीक है। आपके वो दिमाग, क्योंकि कोई बंदा डिक्टेटर के नीचे जब आता है तो उसका दिमाग, तरबियत, उसकी सोच वही होती है। लेकिन आप छोड़ दें अब इन बात, आप अब कौम में खड़े हैं, कौम में तकरीरें करते हैं, कौम से वोट की उम्मीद रखते हैं, और इस कौम के साथ जमहूरी रवैये इस्तेमाल करें। अपने साथियों के साथ, दूसरे सियासतदानों के साथ
जमहूरी ज़बान इस्तेमाल करें, जमहूरी रवैया रखें, ताकि वो ही आगे बढ़ेगा। ये इंतहा पसंदी जो है, गालियां देना, ये करना वो करना, इसका एंड कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह पाक करम करे इस मुल्क पाकिस्तान पर, और जो इस मुल्क के खैर खा हैं उन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, इसलिए कि हमें अजीज़ है अगर, तो वो मुल्क पाकिस्तान अजीज़ है जहाँ हम रह रहे हैं। तो खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले व्लॉग में।